क्यों? किस लिए? क्या कारण था हस्ती? कनिष्क तो तुम्हारी भूल का शिकार हो गया पुरु। सब कुछ हुआ है केवल तुम्हारे कारण। मतलब वो भाईचारा, वो प्रेम जो तुमने महाराज पमनी के सामने दिखाया, वो सब छलावा था, दिखावा था। जिस तरह छलावा बनकर तुम मेरे जीवन में आए, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना, ना ही कभी मानूंगा। मेरे मार्ग से हटो पुरु, जाने दो मुझे। आज नहीं भाई, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें तो अभ्यास ही है कि यदि पुरु ना चाहे तो तुम यहां से जा नहीं सकते। उस दिन पौरव राष्ट्र आने नहीं दिया और आज यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें आभास भी नहीं भाई कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। बाबा की आत्मा को ठेस पहुंचाई है तुमने। इस परिवार की सुरक्षा करने के लिए बाबा ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया। आज तुमने उस परिवार के पुत्र पर प्रहार किया है। हाँ, किया मैंने। क्या कर लोगे तुम? वही जो बाबा करते। आज मैं तुम्हें दंड दूंगा हस्ती। तो तुम्हें लगता है कि तुम बाबा की प्रकार मुझे दंड दे सकते हो? बाबा ने कई बार रोका मुझे, और आज तो वो भी नहीं है। बाबा के कारण तुम्हारी हर भूल को क्षमा करता आया हूं मैं हस्ती, पर आज नहीं। कैसे कर सकते हो तुम ये हस्ती? तुम भाई हो मेरे। बाबा का रक्त है तुम्हारी रगों में। तुमने ये अपराध क्यों किया हस्ती? क्यों? आज तुम और तुमसे जुड़े हर अतीत को समाप्त कर दूंगा मैं पुरु। आज तुम्हें अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा हस्ती। मैं तुम्हें महाराज पमनी के सामने प्रस्तुत करूंगा और वहीं तुम्हारा भाग्य निर्धारित होगा। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा क्या किया है इसने पुरु? बताओ पुरु, क्या किया इसने? हस्ती ने महाराज पमनी के पुत्र राजकुमार कनिष्क के प्राण लेने का प्रयास किया।
कर्म का परिणाम देना चाहते हो इसे, तो इतनी देरी क्यों? मार दो इसे, समाप्त कर दो इसे। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं, मृत्यु के योग्य है ये। यदि इसे जीने का अधिकार होता तो सेनापति का पुत्र होने के पश्चात दस्यु न बनना पड़ता, जिसके पिता ने स्वामी भक्ति के कारण अपने ही पुत्र का भविष्य उजाड़ दिया। ऐसे पुत्र का तो मर जाना ही अच्छा है। जब हस्ती का जन्म हुआ था, कितने स्वप्न देखे थे मैंने कि मेरे पुत्र को सम्मान के साथ एक बड़ा पद मिलेगा। कभी यही नहीं सोचा था इस भांति अपराधी होकर दंड मिलेगा। हत्या कर दो इसकी पुरु, मार दो इसे। तो पुरु, तुमने कभी ये सोचा हस्ती ऐसा क्यों? हस्ती के मन में इतना प्रतिशोध क्यों जागा? हस्ती ने ये सब क्यों किया? तुम्हारे कारण पुरु, तुम्हारे कारण हमें महल छोड़कर आना पड़ा। तुम्हारी सुरक्षा के कारण हमें दस्युलोक में शरण लेनी पड़ी। हस्ती को अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला, मेरा तो उनका जलता हुआ शव। सब तुम्हारे कारण पुरु। और ऐसे ही क्यों? इसके पूरे परिवार को जीने का कोई अधिकार नहीं। आर्य तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा पुत्र भी परलोक की यात्रा पर निकल जाएगा, तो मेरे जीने का क्या लाभ? मुझे खुद को ही समाप्त करना होगा। कम से कम अपने बेटे के शव को देखने की पीड़ा तो नहीं झेलनी पड़ेगी। रुक जाओ मां। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बाबा का परिवार बिखरने नहीं दूंगा। आपने और पापा ने मुझे एक नया जीवन दिया है, मैं आपके बेटे का जीवन जाने नहीं दूंगा। अस्थि को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ये पुरु का वचन है। सामने से आकर हमारे चरणों में गिरे और पीछे से आकर हमारे पुत्र पर प्रहार किया। रिपुदमन ने हमारे समक्ष न कभी दृष्टि उठाई, न स्वयं। उसके पुत्र ने हमारे पुत्र पर शस्त्र उठा दिया। कहां से आया इतना दुस्साहस? कुछ क्षण
पहले जिस परिवार की सुरक्षा का वचन दिया, कुछ क्षण पश्चात उसी परिवार के सदस्य को मारना चाहा। कहां से आई इतनी कुटिलता? मेरी बात सुनिए। इस प्रकरण से तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा राजकुमार पुरुषोत्तम। ले जाओ इसे और नगर के मध्य समस्त प्रजा के समक्ष फांसी चढ़ा दो। दंड देने का अधिकार है आपको महाराज, पर आप दंड उसे दे जो उस दंड के पात्र हो, जो अपराधी हो। और हस्ती अपराधी नहीं है। हस्ती ने कनिष्क पर प्रहार नहीं किया महाराज, वो निर्दोष है। क्या? तो किसने प्रहार किया? कौन है अपराधी? कनिष्क पर प्रहार मैंने किया है महाराज। मैं हूं अपराधी।